आज का ये एपिसोड शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात। क्या आप भी अपना पॉडकास्ट बनाने की सोच रहे हैं? तो एंकर ट्राई कीजिए। ये पॉडकास्ट बनाने का सबसे आसान तरीका है। नंबर 1, ये फ्री है। नंबर 2, इसमें कई सारे ऐसे टूल्स हैं जो आपको अपने फोन और कंप्यूटर पर रिकॉर्ड और एडिट करने की फैसिलिटी देते हैं। नंबर 3, आप अपने पॉडकास्ट को डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, जिससे इसे स्पॉटिफाई और दूसरे प्लेटफॉर्म पर सुना जा सके। तो डाउनलोड कीजिए फ्री एंकर ऐप या विजिट कीजिए anchor.fm पर अपना पॉडकास्ट स्टार्ट करने के लिए। ये तो थी एक छोटी सी जानकारी, और अब शुरू करते हैं एपिसोड का सिलसिला। तो आज के एपिसोड में लीजिए सुनिए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के लिखे उपन्यास भक्त प्रहलाद का षष्ठ परिच्छेद, प्रहलाद की शिक्षा, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। गुरु बड़ी प्रसन्नता से प्रहलाद को ले गए थे। बालक की सहज सुंदर श्री और भाव भरा मुखड़ा देखकर उन्हें विश्वास हो गया था कि ये अपने दूसरे भाइयों से पढ़ने लिखने में तेज होगा। साथ ही प्रहलाद के भविष्य पर और भी अनेक तरह की कल्पनाएं वे करते गए थे। गुरुकुल पहुंचकर नजर उठा प्रहलाद ने पहले उस तृण के बने आश्रम को देखा। बड़ा अच्छा लगा। आंखें शांत हो गईं। हृदय में दिव्य भावना भर गई। एक अव्यक्त आनंद आत्मा को अधीर करने लगा। मन न जाने कहाँ किस दूर देश की ओर उड़ जाने के लिए व्याकुल हो उठा। फिर उन्होंने विद्यार्थियों की ओर दृष्टि फेरी। उनमें कितने ही उनके जान पहचान के भी थे। उनके भाई भी वहीं बैठे पढ़ रहे थे। बड़ी श्रद्धा भाव से बढ़कर प्रहलाद ने उनके पैर छुए। उठकर उन्होंने प्रहलाद को गले से लगा लिया। उनके पास ही एक और प्रहलाद को भी बैठने की जगह मिली। शांत चित्त से प्रहलाद अपने आसन पर बैठ गए। लड़कों को उन्हें देखकर बड़ा आनंद हुआ। उनमें कोई तो उनकी ओर इशारे से अपना आनंद सूचित करने लगा और कोई पार्टी दिखाने के बहाने उठकर दबी आवाज में कुशल पूछने लगा। किसी ढीठ लड़के ने कानों तक लपक कर आ गए की श्रुति मधुर ध्वनि की। प्रहलाद चुपचाप सिर झुकाए अपने आसन पर बैठे रहे। लड़कों ने समझा, अभी आज तो ये चले आ रहे हैं, एक दिन में दृढ़ता कैसे आ सकती है। धीरे धीरे ये भी हमारी तरह गुरुजी को धोखा देना सीख जाएंगे। गुरु ने कुछ लिखने लिखाने से पहले गुरुकुल की जबानी शिक्षा देना उचित समझी। उन्होंने प्रहलाद से कहा, बेटा, आज से तुम्हारा दूसरा जीवन शुरू होता है। आज तक तुम सुख से अपनी माता और पिता की गोद के खिलौने थे। तुम्हें भोजन पान और खेलने के सिवा वहां और कुछ नहीं करना पड़ता था। तुम कुछ करने लायक थे भी नहीं। अब तक तुम्हारी दूसरी ही अवस्था थी। आज तक जिस तरह तुमने अपने माता पिता का कहना माना है, अब वैसे ही तुम्हें यहाँ का अनुशासन मानकर चलना पड़ेगा। इससे ये फल होगा कि यहाँ की अच्छी आदतें जब तुम्हारे स्वभाव में बदल जाएंगी, तब उनके करने कराने के लिए तुम्हें फिर इतनी मेहनत न करनी पड़ेगी। तब वे आप ही आप तुमसे होती रहेंगी। इसलिए पहले से तुम्हें सावधान हो जाना चाहिए, ताकि यहाँ के आचरणों के प्रतिकूल कोई कार्य न हो। दूसरी बात यह है कि घर पर तुम्हारे बहुत से सेवक हैं, लेकिन यहाँ अपना कुल कार्य तुम्हें ही करना होगा। अभी कठोर कार्य तुमसे न लिया जाएगा, किंतु फिर भी छोटी छोटी आवश्यकताएं खुद तुम्ही से पूरी होनी चाहिए। तीसरी बात यह कि तुम यहाँ कभी ये घमंड न कर सकोगे कि तुम राजा के लड़के हो। यहाँ जितने लड़के हैं, सबका बराबर आसन है। सम्मान की दृष्टि से बड़ा वो है जिसने अध्ययन अधिक किया है। तुम्हें सदा ही उसका अदब करना चाहिए। इस तरह से तुम स्वावलंबी हो सकोगे। दूसरे, जबकि तुम्हें एक दिन राज्य का भार संभालना है, तो यहाँ साधारण रीत से जीवन बिताने के कारण तुम अपनी प्रजा के दुखों का अनुभव कर सकोगे। और भी हम तुम्हें बहुत सी ज़बानी शिक्षा देंगे, लेकिन आज इतना ही बहुत है। प्रहलाद मौन धारण किए उनके अनुशासनों को सुन रहे थे। तीसरी आज्ञा उन्हें भाई, राजा और रंक एक ही आसन पर बैठकर ज्ञानार्जन करते हैं। समता के इस भाव से समदर्शी बालक का मुख प्रफुल्लित हो उठा। इधर प्रहलाद के लिखने के लिए गुरु ने पाटी पर का लिखकर प्रहलाद की पाटी पकड़ा दी और कहा, बेटा कहो। का। प्रहलाद ने हाथ में पाटी ले ली।
एक दृष्टि से उस अक्षर को देखने लगे। का सुनकर हृदय का दबा हुआ भाव उबल पड़ा। आंखों से बड़े बड़े आंसू बह चले। कपोलों को सिक्त करके आंसुओं की अनर्गल धारा पाटी पर गिरने लगी। गुरु का बनाया का उन पवित्र आंसुओं से धुलकर साफ हो गया। प्रहलाद को का नाम सुनते ही परम प्यारे कृष्ण की याद आ गई थी। उस अक्षर में कृष्ण नाम की ध्वनि छिपी हुई है, ये सोचती ही प्रहलाद की भाव राशि पहाड़ के दबे झरने की तरह एकाएक खुल पड़ी और एक तिनके की तरह उन्हें अपने उद्दाम स्रोत में बहा ले गई। प्रहलाद की यह हालत देखकर उनके गुरुओं, भाइयों और साथ के दूसरे विद्यार्थियों को बड़ा आश्चर्य हुआ। सब के सब विस्मित नेत्रों से उनकी ओर ताकने लगे। आचार्यों ने समझा अभी नादान बच्चा है, माँ की याद आ गई होगी, इसीलिए रोने लगा है। धीरे धीरे जब यहाँ के लड़कों में अच्छी तरह हिल मिल जाएगा, तब इस तरह रोकर आंसुओं की गंगा न बहाएगा। लड़कों ने सोचा, लो हो गया, जब पहले ही दिन इनकी नानी मर गई, तब तो पढ़ लिख के ये पक्के पंडित हो चुके, अब तो जिंदगी भर के काला अक्षर भैंस बराबर चरितार्थ होगा। भाइयों ने सोचा, बड़ा बुद्धू है, खेल कूद से जिस तरह जी चुराता था उसी तरह अब पढ़ने लिखने से भी हाथ से कोड़ना चाहता है। इसी के लिए पिताजी को बड़ी बड़ी आशाएं होती हैं। होनहार विरवान के होते हैं चीकने पात, जो वे अक्सर कहा करते हैं, सो इसका इम्तहान आज हमें पूरा मिल गया। कैसे चिकने पात हैं कि देखते ही घोघा बन गए और लगे फूट फूट कर रोने। इस तरह वहां जितने विद्यार्थी थे, प्रहलाद की तरफ से सबके मन में बुरे ख्याल पैदा हो गए कि पढ़ना लिखना इनसे कहीं कुछ न होगा। इनकी इतनी तारीफ सब वाहियात थी, लेकिन आचार्यों का मन अभी इतना न गिरा था। वे इस रोने का अर्थ ही कुछ और लगाते थे। प्रहलाद को वे समझाने लगे, बेटा रोते क्यों हो, यहां तुम्हारे बड़े भाई भी तो हैं, देखो वे किस तरह दिल लगाकर पढ़ते हैं। अभी से अगर अच्छी तरह पढ़ लिख ना लोगे तो आगे फिर इस हरकत के लिए तुम्हें अफसोस होगा। तुम्हारे भाई तुमसे बढ़कर विद्वान हो जाएंगे तो तुम उनसे आंखें भी न मिला सकोगे। राज्य के काम में फिर तुम्हें कोई न पूछेगा, इसलिए अभी से दिल लगाकर मेहनत करो। बिना विद्या के मनुष्य का जीवन ही व्यर्थ है। इस तरह आचार्यों ने बहुत समझाया। प्रहलाद का जी अक्षरों की ओर ले जाने के लिए उन्होंने हर उपाय किया, पर फल कहीं कुछ न हुआ। का की ओर टकटकी लगाए ताकते हुए प्रहलाद ने उच्च स्वर से जय कृष्ण की रट लगा दी। अब तो आचार्यों के होश उड़ गए। उन्हें इतना आश्चर्य अपने जीवन में कभी न हुआ था। लड़कों को भी लिखना पढ़ना बंद करके बड़ी देर तक मनोरंजन करने का एक खास विषय मिल गया। सब के सब पुस्तकें बंद करके बेवकूफ की तरह मुंह बाएं और आंखें फाड़े हुए कभी प्रहलाद की ओर देखते, कभी आचार्यों की ओर। पहले तो आचार्यों को आश्चर्य हुआ, फिर वो क्रोध में बदल गया। परंतु पहले ही दिन प्रहलाद को बेंत के बल पर समझाना उन लोगों ने अनुचित समझा, इसलिए प्रहार करने को बिल्कुल तैयार होकर भी पीछे से संभल गए। बहुत तरह से समझाया, लेकिन प्रहलाद पर उस ज्ञान का कुछ भी असर न पड़ा। जिस ज्ञान का दीपक उनके हृदयों में जल रहा था, उसके प्रकाश में उन्होंने और जितने प्रकाश देखे सब मंद पड़ते हुए दिखाई दिए। इसलिए उनका हृदय नहीं माना, वो पहले ही के प्रकाश में मुग्ध रहे। आचार्यों ने प्रहलाद को समझाने की एक बड़ी सुंदर युक्ति निकाल ली। उन्होंने कहा, अगर तुम्हें देव पूजा करनी है तो विष्णु को छोड़कर शिव की उपासना करो। तुम्हारे वंश में इन्हीं की पूजा प्रचलित है। ये विष्णु से किसी प्रकार कम शक्ति वाले नहीं समझे जाते। लेकिन आचार्यों के युक्तिपूर्ण तर्क भी प्रहलाद के हृदय के आगे परास्त हो गए। प्रहलाद के हृदय ने कहा, प्यार कभी योग्य और अयोग्य की जांच नहीं करता, ये तो उसका स्वभाव ही नहीं है। वो जिसे प्यार करता है उसमें उसे सब गुण ही दिख पड़ते हैं, चाहे वे हों या न हों। दूसरे, सच्चा प्यार कभी बदले में कुछ प्राप्ति की आशा नहीं रखता। ये बनियापन सच्चे प्यार में तो होता ही नहीं। अगर विष्णु को हृदय चाहता है और अपनी संपूर्ण पूजा बिना किसी प्रार्थना के वो उन्हीं के चरणों पर उत्सर्ग कर देना पसंद करता है, तो उसके सामने शिव या किसी दूसरे देव को लाकर खड़ा करना उसे प्रतिकूल आचरण करने की शिक्षा देना है, जिससे बढ़कर पाप और दूसरा हो ही नहीं सकता। सच्चा हृदय कभी प्रतिकूल पथ से होकर नहीं चल सकता। प्रहलाद भी विष्णु को छोड़कर शिवोपासना नहीं कर सके। वो पहला ही दिन था, इसलिए आचार्यों ने उस दिन खामोश रहना ही उचित समझा। वे दूसरे उपायों की तलाश करने लगे, जिससे प्रहलाद के हृदय का लिखना पढ़ना बस का की परिधि में पड़कर घिरा ही रह गया।
फिर बहुत कुछ जोर लगाने पर भी वहां से आगे नहीं बढ़ा। इधर ज्यों ज्यों समय बीतने लगा त्यों त्यों आचार्यों के मन में तरह तरह की शंकाएं धावा मारने लगीं। राजा हिरण्यकशिपु की तरफ से उन्हें भय होने लगा कि अगर प्रहलाद की पढ़ाई के संबंध में राजा पूछेंगे तो हम क्या उत्तर देंगे। उनकी ये शंका उत्तरोत्तर बढ़ती ही गई। इधर प्रहलाद के मन में किसी तरह का परिवर्तन न हुआ, बल्कि उनका अनुराग और बढ़ता ही गया। गुरुओं ने उन्हें मार की धमकी दी, राजा से कहकर सजा दिलवाने को डरवाया, परंतु प्रहलाद ने इनकी जरा भी परवाह नहीं की। वे पूर्ववत ही निश्चिंत रहे, बल्कि एक ओर से भय और बाधाएं ज्यों ज्यों भक्ति बंधन को शिथिल करने के लिए आने लगीं, त्यों त्यों प्रहलाद की अंतरात्मा में न जाने कहाँ से आत्मबल और दृढ़ विश्वास आकर उन्हें आश्वासन देने लगे। इन्हें इस बीच में अपने भीतर ही अपने बचाव का उपाय सूझ जाता। हृदय मौन स्वर से कहता, डरते क्यों हो? ये सब बाधाएं तुम्हें सफल करने के लिए ही आ रही हैं। इनसे घबराओ मत, इन्हें पार करना है। उनके दर्शन तुम तभी प्राप्त कर सकोगे। हृदय की बातों पर प्रहलाद मुग्ध हो जाते। इतनी सुंदर सार गर्भ बातें बाहर किसी के मुख से उन्हें नहीं सुनने को मिली, इसलिए इस संकेत को वे किसी तरह नहीं छोड़ सके। गुरुओं की आज्ञा और पिता का भय कुछ भी इन्हें विचलित नहीं कर सका। पाठशाला में प्रहलाद का समय एक तरह से ईश्वर चिंतन में ही व्यतीत होता था। अक्षर ज्ञान तो का से हल हो गया। रही समय पार करने की बात, सो मुफ्त की चिंता में या खेल कूद कर समय की सफाई करने में प्रहलाद पहले से ही निपुण न थे, इसलिए यहाँ का अधिकांश समय ईश्वर चिंतन में ही बीतने लगा। मन ही मन भगवान का स्मरण करते करते प्रहलाद के मनोभाव बहुत जल्द बदल गए। नारद ने उनके हृदय में जो भक्ति बीज बोया था, अब वो फलने के लिए तैयार हो गया। अंकुर, पल्लव, पुष्प आदि की पहली दशाएं तो क्रमशः बहुत शीघ्र वो पार कर चुका था। साधना अब सिद्धि पर पहुंचने वाली थी। मानो आंसुओं के सिंचन से प्रहलाद अपने अभीष्ट देव का मार्ग सदा ही शीतल रखने लगे। देर बस उनके आने भर की थी। प्रहलाद की ये हालत उनके लिए तो हिरण्यकशिपु की ओर से खतरनाक थी ही, किंतु धीरे धीरे लड़कों के लिए भी वो भयानक हो उठी। प्रहलाद के संग प्रभाव से लड़के भी वैसे ही होने लगे। उन दिनों प्रहलाद की आकृति और प्रकृति में कुछ ऐसा आकर्षण आ गया था कि कोमल प्रकृति के बच्चों का तो कहना ही क्या, बड़े बूढ़े घोर संसारी मनुष्यों की अंतरात्मा भी उन्हें देखकर हिल जाती थी। वो एक दूसरे देश की बातें सोचकर मंत्रमुग्ध भुजंग की तरह अपना जहरीला स्वभाव भूलकर उस अपूर्व सुंदर रूप की ओर एकटक ताकती ही रह जाती थीं। अस्तु, प्रहलाद के भावों के बीज बालकों में भी संचरित होने लगे। कम से कम जो बालक स्वभाव के कुछ अच्छे थे, वे ही बहुत जल्द प्रहलाद के भावावेश में मुग्ध हो गए। वे दिल से प्रहलाद को प्यार करने लगे। कुछ लड़के ऐसे भी थे जो प्रहलाद से दिल लगी मजाक किया करते थे, परंतु प्रहलाद की तरफ से जो शांतिपूर्ण मौन के सिवा कोई करारा उत्तर न मिलता था, इस तरह चपत के जवाब में घूसा न पाने के कारण उग्र बालकों को भी एक खास तरह का आनंद मिलता था, जो उन्हें जवाब मिलने पर न मिलता। इससे उनकी अंतरात्मा भी प्रहलाद की ओर खिंचने लगी थी। एक दिन बालकों को बिल्कुल एकांत मिला। बकने वाला आश्रम में कोई न रह गया। षंड और अमर्क दोनों किसी काम से बाहर निकल गए। जब एकांत मिला तब चुलबुले लड़के खेलने के लिए तैयार हो गए। कुछ तो आनंद की उमंग में वहीं थिरकने लगे, कुछ दौड़ते हुए आश्रम के बाहर मैदान में निकल गए और वहीं मनमाना खेल शुरू कर दिया। कुछ लड़के चुपचाप प्रहलाद के पास बैठे रहे, उनकी भोली भाली शांति मूर्ति को ध्यान से देखने लगे। एक लड़के को प्रहलाद से कुछ पूछने का बड़ा आग्रह हुआ। उसने सोचा, मैं आज कई दिन से प्रहलाद को इसी तरह चुपचाप बैठे सोचते हुए देखता हूं, लेकिन समझ में नहीं आता कि ये क्या सोचता रहता है। अगर ये कोई अच्छी बात सोचता है तो इससे क्यों ना पूछूं, बुरा क्या है। इसकी उत्सुकता आज कई दिनों से उत्तरोत्तर बढ़ती ही जा रही थी। आज वो पूछने पर बिल्कुल तुल गया। प्रहलाद के पास पहुंचा। बड़े मीठे स्वर में उसने पूछा, क्यों भाई, तुम चुपचाप बैठे क्या सोचते रहते हो? कुछ हमें भी बताओ। तुम्हारी ये हालत देखकर दिल में न जाने क्यों दर्द होता है। बड़े ही नम्र और मधुर शब्दों में प्रहलाद ने कहा, भाई मेरे लिए दुख न करो। मुझे किसी प्रकार का कष्ट नहीं है, बल्कि मुझे राम कृपा से परमानंद की प्राप्ति हुई है। इस नश्वर संसार में सुख और दुख
दोनों ही मनुष्यों को भुलावे में डालकर एक मूल्यवान वस्तु से सदा के लिए जुदा कर रखने वाले हैं। इसलिए इन दोनों का परिहार करना चाहिए। मुझे तो यही शिक्षा मिली है और इसी साधना में मैं अपना जीवन लगा दूंगा। प्रहलाद की बातों में इतनी सहानुभूति थी कि बालकों के कोमल हृदय उन बातों से द्रवीभूत हो गए। इससे उन्हें थोड़ी देर के लिए एक प्रकार की शांति भी मिली। ऐसी शांति इतने दिनों तक उन्हें और कभी कहीं नहीं मिली थी। व्याकरण के सूत्रों में तो ये रस था ही नहीं। उन्हें माता पिता के स्नेह शब्दों में भी इतना आनंद और इतना अपनापन नहीं मिला था। सब बालकों को प्रहलाद के साथ इस प्रसंग पर ज्यादा कुछ वार्तालाप करने का आग्रह हुआ। एक दूसरे ने पूछा, अच्छा भाई, तुम्हारे राम कैसे हैं? कहाँ रहते हैं? वे तुमसे कब मिलते हैं? जरा हमें भी बताओ तो हम भी उनसे मिलने की कोशिश करें। उनसे मिलते हो तो तुम्हें क्या मिलता है? बालकों के प्रश्न पर प्रहलाद को हंसी आ गई। कोमल अधरों पर क्षणिक मुस्कुराहट की तरल रेखाएं खिंचकर वहीं शांत हो गईं। प्रहलाद ने कहा, मित्रों, इन आंखों से वे नहीं दीख पड़ते। उन्हें देखने के लिए प्रेम की आंखें होनी चाहिए। इस दृष्टि से तो संसार ही दिख पड़ता है। अगर उन्हें देखने की लालसा है तो पहले प्रेमपूर्वक उन्हें पुकारना चाहिए। जब उन्हें पुकारते पुकारते अंतर का मैल धुल जाता है, तब उस पवित्र अंतरात्मा में उनके दर्शन होते हैं। कलुषित आत्मा में उनका बिंब नहीं पड़ता। और उनके रूप का क्या कहना, वे कोटि सूर्य से भी अधिक प्रकाशवान हैं। परंतु उनका प्रकाश दग्ध करने वाला नहीं, वो आत्मा की संपूर्ण ज्वाला प्रशमित कर देता है। उनके रहने का स्थान भला कहाँ बताऊं कि अमुक स्थान पर रहते हैं और अमुक स्थान पर नहीं। वे सर्वव्यापी हैं, सब जगह रहते हैं। परंतु भक्तों के हृदय को ही उनका खास मंदिर समझना चाहिए। तुमने जो पूछा कि वे कब मिलते हैं, सो मिलने के लिए उनकी तरफ से कोई वक्त थोड़े ही है। जब कभी सच्चे हृदय से कोई उन्हें पुकारता है, तब वे तत्काल उसे आकर दर्शन देते हैं। वे सर्वव्यापी हैं, जब चाहते हैं प्रकट हो जाते हैं और जब चाहते हैं अंतर्धान हो जाते हैं। तुम अगर उनसे मिलना चाहते हो तो लगन लगाकर शुद्ध और निश्चल भाव से उन्हें पुकारो, वे जरूर तुम्हें दर्शन देंगे। प्रहलाद की बातें बालकों पर जादू का काम कर गईं। सब स्तब्ध और निश्चेष्ट से होकर प्रहलाद की ओर ताकने लगे। सीधी सरल बातों का प्रभाव उन पर इतना पड़ा कि उन्होंने इन वाक्यों को अक्षर अक्षर सत्य मान लिया। तुलनात्मक दृष्टि से जांच करने के लिए उनके मन में बार बार उस समय दो विषय क्रमशः आते जाते थे, और उन्हीं दोनों की मधुरता परखने के लिए उस समय उनके मन में गंभीर गवेषणा चल रही थी। इन दो विषयों में एक तो था व्याकरण सूत्र और दूसरा प्रहलाद की बातों का सत्य। इन दोनों में पिछला ही उन्हें ज्यादा झचा। व्याकरण के सूत्रों की अष्टावक्र मूर्ति और उन पर श्री गुरुदेव की विस्तृत व्याख्या की बालकों को याद आने के साथ ही एक बेहोशी की हालत हो जाती थी। लेकिन सरस्वती के इन बालक भक्तों को अक्षर पढ़ाने से पहले वाणी भवानी की जैसी भक्ति दिखलाई गई थी। संस्कारवश इन्हें देवी के तिरस्कार करने की हिम्मत न होती थी। सूत्रों के दुर्जय दुर्ग के भीतर न बैठ सकने का कारण ये अपनी ही दुर्बलता समझते थे। लेकिन आज एक नई बात पर बिना मत्था मारी किए ही प्रवेश पथ मुक्त सा दीख पड़ा। दिमाग को ज्यादा मेहनत नहीं पड़ी। बुद्धि ने कहा, हाँ, ये बहुत अच्छा है, इस रास्ते से हमें चलने में कोई दिक्कत न होगी। तब लाचार होकर उन्हें अपने संस्कारों के खिलाफ मैदान में उतरने की इच्छा हुई। गुरुदेव की टीका से प्रहलाद की वाणी में अधिक मधुरता मिली। गुरुदेव से प्रहलाद अधिक सहृदय जचे। बस कुछ बागी बालकों ने निश्चय कर लिया कि अब व्याकरण के सूत्रों को आज ही से नमस्कार है और प्रहलाद जो कुछ कहेंगे वही स्वीकार है। पाठशाला में प्रहलाद का एक दल तैयार हो गया। सबके मन में प्रहलाद की बात बैठ गई। सबने समझा संसार नश्वर है, आज है कल नहीं, इससे बाहर निकलना ही जीवों का मुख्य कर्तव्य है। इस विचार से लिखना पढ़ना छोड़कर सब के सब प्रहलाद के साथ राम नाम कीर्तन करने लगे। खूब जोर शोर से कीर्तन चल रहा था कि बाहर से षंड और अमरके भी आ गए। शिष्यों की ये पराकाष्ठा को पहुंची हुई भक्ति देखकर उनके तो देवता ही कूच कर गए। डरे कि अब बेमौत मरना पड़ा। हिरण्यकशिपु जैसा विष्णु द्वेषी है, वो गुरु और ब्राह्मण का विचार हरगिज न करेगा। सुना नहीं कि जल्लादों के सुपुर्द किया। आचार्य दोनों इतना डरे कि वहां जरा देर भी नहीं ठहरे। न किसी को कुछ कहा, सीधी राह राज दरबार की पकड़ी। बड़े रोबदाब से अपने सामंत सरदारों के बीच में ऊंचे सिंहासन पर महाराज हिरण्यकशिपु दरबार कर रहा था। उसी समय आचार्यों के पहुंचने की खबर भेजी गई।
आचार्यों के आने का कोई खास कारण होगा, इसलिए उन्हें दरबार में बुलाना उचित नहीं, यहां से चलकर एकांत में मिलना ही ठीक होगा। ये सोचकर उस दिन के लिए महाराज हिरण्यकशिपु ने दरबार बर्खास्त किया, उठकर महल के भीतर चला गया और वहीं से शंड और अमर्क को बुला भेजा। गुरुपुत्रों को देख उठकर उन्हें सम्मानपूर्वक आसन दे हिरण्यकशिपु ने आग्रह भरी दृष्टि से उनके आने का कारण पूछा। पहले तो इन्हें इतना भय हुआ था कि जैसे बिना कुछ सुने ही राजा फांसी पर चढ़ा देगा, परंतु जब सभ्यता और आदर सत्कार में कोई त्रुटि न देखे तब बहुत कुछ दिल को भरोसा हुआ। जरा दम लेकर कुछ कहने की इच्छा भी हुई। अब तक तो हृत्पिंड का कांपना जितना द्रुत होता जा रहा था, जिह्वा को उतनी ही जड़ता आकर जकड़ती जा रही थी। खैर, कुछ स्वस्थ होकर शंड ने शुरू से आखिर तक का प्रहलाद का हिरण्यकशिपु को सारा हाल कह सुनाया कि किस तरह का देखते ही प्रहलाद की आंखों से आंसुओं की धारा बह चली थी, कारण पूछने पर उन्होंने क्या कहा था, श्री शंकर की पूजा पर उनका क्या भाव था, उनके साथ बालकों का क्या हाल है, आदि आदि। पहले पहल प्रहलाद के विरोध में इतनी बड़ी बात सुनकर हिरण्यकशिपु उस पर विश्वास नहीं कर सका। राजधर्म के अनुसार एक तो किसी की बात पर बिना प्रमाण के विश्वास करना उसका स्वभाव ही न था, दूसरे ये अभियोग जिसके विरोध में आया था उसे वो पहले से बहुत अच्छा और यहाँ तक कि दैत्य कुल के लिए गौरव समझता था। अस्तु, उसने प्रहलाद को बुलाने की आज्ञा दी। दूत बात की बात में पाठशाला से प्रहलाद को ले आया। देखते ही हिरण्यकशिपु का हृदय पूर्णचंद्र के दर्शन से समुद्र की तरह उच्छ्वासित हो उठा। उसने प्रहलाद को स्नेहपूर्वक अपनी विशाल बाहों के अंदर छिपा लिया। प्रहलाद की शांत शीतल मूर्ति के स्पर्श से कुछ काल के लिए उसके हृदय का क्रोध भार हल्का पड़ गया। शांति के क्षणिक आनंद में पल के मूंद कर वो अपने पुत्र स्नेह का अनुभव करने लगा, परंतु वो स्नेह हृदय में अधिक समय तक स्थायी न रह सका। विष्णु की याद आई, नस नस में शत्रुता का जहर फैल गया। भाई की मृत्यु अभी आज ही की घटना सी जान पड़ी और उसका मारने वाला वो परम शत्रु अभी जीवित है। इतना याद आते ही हिरण्यकशिपु को पुत्र स्नेह भूल गया। प्रतिहिंसा की हजारों जहरीली लहरें एक साथ ही उठी और उसे अपने ज्वालामय गर्भ में बहा ले गईं। शत्रु से बदला लेने के लिए स्त्री, पुत्र, परिवार और अपने तक को मृत्यु के हाथों में सौंप देना उसे तुच्छ सा मालूम होने लगा। उस समय उसकी दृष्टि में सबसे प्यारा बदला था, जिसे प्राप्त करने की संभावना मात्र के सामने त्रिलोक की कोई भी वस्तु उसके लिए अदेय नहीं हो रही थी। इतने पर भी हिरण्यकशिपु विवश नहीं हो गया। नीति का वो प्रचंड पंडित था, वो नीति भी उसी के लिए थी। खैर, उसने प्रहलाद से बड़े ही मधुर स्वर में पूछा, क्यों बेटा, आज कई दिन तुमको गुरुकुल में रहते हो गए, भला बताओ तो वहां रहकर अब तक तुमने क्या सीखा है। इतना कहकर परीक्षा की दृष्टि से हिरण्यकशिपु प्रहलाद के भावों की परीक्षा लेने लगा, परंतु उसके प्रश्न से प्रहलाद की सहज सुंदर मुख रेखाएं किसी प्रकार विकृत नहीं हुई। न उन्हें कोई हर्ष था न दुख। वे जिस समता पद पर प्रतिष्ठित हो गए थे वहां से एक तिल भी नहीं डिगे। सुकोमल दिव्य स्वर से उन्होंने पिता के प्रश्न का इस प्रकार उत्तर दिया, पिताजी, मैंने अमर विद्या सीखी है। इसके पूरे अधिकारी राम हैं। उन्होंने मुझे भी इसका अधिकारी बना लिया है। वे इतने दयालु हैं कि जो कोई उनसे अमृत विद्या की प्राप्ति के लिए सभक्ति प्रार्थना करता है वे उसे ही वो अमूल्य विद्या देते हैं। उन्हें इसके दान करने में कुछ भी संकोच नहीं होता, बल्कि वे सब के लिए पहले ही से हाथ बढ़ाए हुए हैं। कोई लेने वाला भी तो हो पिताजी। इस एक ही विद्या से मैंने दर्शन, विज्ञान, राजनीति, रसायन सब कुछ सीख लिया। एक उसी की सत्ता है। सतचित आनंद अस्ति भाति प्रिय, ये दर्शन मैंने सीखा। संसार के किसी भी पदार्थ को विश्लिष्ट करके अंतिम सार भाग निकालने की प्रथा से मैंने रसायन और विज्ञान सीखा, और वो चरम विश्लेषण उस सच्चिदानंद में ही पहुंचकर ठहरता है। प्रजा को उसी की मूर्ति मानकर सेवा की दृष्टि से राजा का शासन करना मैंने राजनीति और यथार्थ राजनीति समझा है। इस तरह मेरे हृदय का अज्ञान अंधकार उस परम दयालु की कृपा दृष्टि से दूर हो गया। अब मुझे ज्ञान का कोई अभाव नहीं है। उसे प्राप्त कर मेरा संपूर्ण अभाव तिरोहित हो गया। मुझे अब और किसी वस्तु की चाह नहीं रही। राम नामामृत पान कर मेरी कुल कामनाएं पूर्णता में समा गई हैं। प्रहलाद ने जब पहले पहल राम नाम का उच्चारण किया था तभी हिरण्यकशिपु ने गुस्से में
प्रहलाद को अपनी गोद से छिटक कर जमीन पर गिरा दिया था। अन्य बातें प्रहलाद ने खड़े ही खड़े कही थी, यहां भी उसकी समता नहीं नष्ट हो पाई। उनमें जो भाव पिता की गोद में बैठते समय और बैठे रहने के समय था, वही ढकेले जाने पर भी उसी भाव से बिना किसी प्रकार के आवेश में आए। ये इतना निवेदन उन्होंने हाथ जोड़कर अपने पूज्य पिता को सुनाया। परंतु जिस समय हृदय में अज्ञान का ही अखंड राज्य रहता है, उस समय ना तो दर्शन के सिद्धांत सुहाते हैं और न भक्ति रस की हृदयहारिणी कथा। उस समय बस हृदय की जो चाह होती है, उसी का रंग तमाम शरीर और मन पर चढ़ा रहता है और श्रोता उसी रंग की रंगी बातें सुनना पसंद करता है। उसे न उस समय हानि का ख्याल रहता है, न लाभ का। वो केवल अपनी अदम्य इच्छा की ही पूर्ति चाहता है। हिरण्यकशिपु भी प्रहलाद से ऐसी ही आशा रखता था। वो अपने पुत्र से अपने घोर शत्रु का महात्म सुनकर भला कैसे प्रसन्न रह सकता था। जिस दुश्मन को नेस्त नाबूद कर देने की लालसा से उसने घोर तपस्या की, सैकड़ों निरपराध ब्राह्मणों के सिर कटा लिए, विष्णु नाम को अपने राज्य से बहिष्कृत कर दिया, उसी का भक्त उसका पुत्र हो, ये वो कब बर्दाश्त कर सकता था। प्रहलाद से हिरण्यकशिपु की तीव्र लालसा को ठोकर लगी थी। उसके जीवन भर के अर्जित संस्कार कभी प्रहलाद की बातों से दूर होने वाले न थे। हिरण्यकशिपु की भौएं कुंचित हो दो कमानों की तरह एक दूसरी से सट गईं। आंखों से भयानक ज्वाला निकलने लगी। आंखों की गति तीव्र और प्रखर हो गई। होठ थरथराने लगे। उस समय वो मूर्तिमान क्रोध ही बन गया था। किसी की हिम्मत नहीं थी जो जरा आंख उठाकर उधर एक नजर से उसे देख भी लेता। दोनों पंडितों की तो बड़ी ही बुरी हालत हो गई। गौ भी कसाई को देखकर इतना न कांपती। आवेश में आने पर भी कुछ देर तक हिरण्यकशिपु मन ही मन कुछ विचार करता रहा। अंत में गरज कर कहा, बस मैं समझ गया, ये कल का बच्चा, इसे क्या मालूम कि राम कौन है और कौन है विष्णु। अभी इतने दिनों तक घर पर रहा, लेकिन ये शिकायत हमने कभी न सुनी। आज तो एकाएक ये राम नाम और कृष्ण कृष्ण करने लगा। इसके क्या मानी? जरूर कहीं दाल में काला है। क्यों पंडित जी? नाम लेते ही शंड और अमर्क का मुंह सूख गया। मारे भय के पैर कांप रहे थे। कोई अंग बस में न था। कुछ कहने की शक्ति तो बहुत पहले से ही जवाब दे गई थी। वे शुक्राचार्य ही थे जो हिरण्यकशिपु की लाल आंखों की जरा भी परवाह न करते थे और अपना दबाव हर वक्त कायम रखते थे। शंड और अमर्क का व्यक्तित्व इतना प्रभावशाली न था। हिरण्यकशिपु की लाल आंखों का सामना आज ही करना पड़ा था। नाम लेने के साथ ही बेचारे हौल दिल से हो गए। बिना कुछ कहे ही दीन भाव से उसकी ओर ताकते हुए कुछ कदम आगे बढ़ गए और फिर उसी तरह पिछड़ते चले आए। उन्हें सबसे ज्यादा डर था मौत का। उन्होंने मन में निश्चय कर लिया था कि ये दरबार साक्षात यमराज का है और यहां से दूसरे जन्म का परवाना लेकर ही लौटना होगा। हर वक्त अपनी गर्दन के पीछे तुली हुई तलवार वे ख्वाब में देख रहे थे। जागते हुए भी उनके लिए मृत्यु का यही नाटक हो रहा था। वज्र गर्जन से भी कर्कश वही ध्वनि फिर हुई, क्यों पंडित जी, पढ़ा दिया ना बच्चे को? नहीं तो ये जहर उगलने के लिए इसे मिलता कहाँ? लेकिन मालूम भी तो अच्छी तरह होगा कि इसकी सजा क्या है। ये सोचना व्यर्थ है कि हम गुरुपुत्र हैं और इसकी सजा से छुटकारा पा जाएंगे। एक तो कर्ण कर्कश ध्वनि, तिस पर मौत के मुकाबले में तैयार होने की पूर्व सूचना। शंड और अमर्क की दशा अत्यंत दयनीय हो गई। प्राण पखेरु रहकर भी एक तरह से उड़ ही गए। कुछ अर्ज करें सफाई दें, दूसरे विद्यार्थियों को गवाह के तौर पर पेश करें, ये कुछ न याद आया। याद तो बस मृत्यु की हर घड़ी आ रही थी। बुद्धि कलेश भी उस क्रोधांध उग्र रूप के सामने न रह गया था। थी बस दीन भाव से कृपा की भिक्षा मांगने वाली दोनों की प्रार्थना भरी व्याकुल चितवन। परंतु हिरण्यकशिपु से उस समय कोई प्रार्थना करना ऊसर में बीज बोने के समान ही था। हिरण्यकशिपु के स्वभाव में तारीफ करने योग्य सबसे प्रधान गुण ये था कि वो बड़ा नीतिज्ञ और साथ ही नीति के अनुसार चलने वाला भी था। दोनों तरुण तापस आचार्यों को चुपचाप खड़ा हुआ देख उसने अभय देते हुए कहा, अगर कुछ कहना हो तो आप निसंकोच कह सकते हैं। मैं उतने ही ध्यान से आपकी बातें सुनूंगा जितने से मैं प्रहलाद के दोषों की तलाश कर रहा हूं। इस सहज युक्ति से दोनों को कुछ कहने का साहस भी हुआ। सफाई की याद आई और अवसर चूकने के भयानक परिणाम से बोलने के लिए बुद्धि ने शब्दों का जाल फैलाना भी आरंभ कर दिया।
उधर प्रहलाद को राम नाम की शिक्षा देने के वे दोषी भी नहीं थे, इसलिए सच बात को अलंकारिक भाषा में कहते हुए उन्हें कठिनाई नहीं पड़ी। परंतु हिरण्यकशिपु को उनकी सफाई से विश्वास नहीं हुआ। उसे निश्चय हो गया कि पाठशाला के सिवा दूसरी जगह प्रहलाद को ये कुशिक्षा मिल ही नहीं सकती। उसकी आकृति और प्रकृति का भली भांति निरीक्षण कर उसके हृदय का भाव प्रहलाद फौरन समझ गए। आचार्यों की भावी विपत्ति की शंका से हृदय की वेदना को किसी रुआब में दबा देना उन्हें अनुचित जान पड़ा। इसलिए बड़ी दृढ़ता से किंतु उसी प्रकार विनीत शब्दों में पिता से उन्होंने कहा, पिताजी, आचार्य दोनों ही इसके लिए निर्दोष हैं। इन्होंने मुझे राम नाम की शिक्षा नहीं दी। आप इनका तिरस्कार न करें। इन्होंने बल्कि इस नाम को छोड़कर शंभु नाम का जाप करने का उपदेश दिया था। मुझे राम नाम पर ही अधिक प्रेम है। अगर आप इसके लिए किसी को सजा देना चाहें, दोषी समझकर, तो आपकी सजा का पात्र मैं ही हूं। आप मुझे ही अपनी दंड नीति का आधार समझिए। आचार्य बिल्कुल निर्दोष है। हिरण्यकशिपु ने एक बार प्रहलाद को देखा, फिर सिर झुका लिया। उसका इतना बड़ा अपमान आज तक किसी ने नहीं किया था। इतनी बड़ी दृढ़ता आज तक उसने नहीं देखी थी। इसके सामने इतने बड़े शूर का भी मस्तक अवनत हो गया। परंतु वो सिर फिर उठा। शत्रुता का भाव एक ओर 5 वर्ष का बालक रूपी सत्य था और दूसरी ओर पर्वताकार संसार विजयी क्रोध। हिरण्यकशिपु की आंखें आरक्त हो गईं। उसने फिर शांत मूर्ति पर एक तीव्र दृष्टि डाली और द्वारपाल को पुकारा। अभी आप सुन रहे थे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के लिखे उपन्यास भक्त प्रहलाद का 6ठ परिच्छेद प्रहलाद की शिक्षा, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।